दोस्तों, इमेजिन करो आपकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया जाता है और उसको सेव करने के लिए आपको 12 डेडली चैलेंजेस दिए जाते हैं। क्या आप ये चैलेंजेस पूरे कर पाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए? कुछ ऐसी ही कहानी है डैनी फिशर की, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और अपनी गर्लफ्रेंड मॉली के साथ रहता है। डैनी हैंक के साथ रात को सिटी में पेट्रोलिंग के लिए जाता है और दूसरी तरफ एजेंट्स इंटरनेशनल टेररिस्ट वेपन डीलर माइल जैक्सन का पीछा कर रहे होते हैं। उनका प्लान उसे जिंदा पकड़ने का होता है, पर वो FBI को चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। डैनी और हैंक्स रास्ते में माइल्स का रिकॉर्डेड वीडियो और इमेज देखते हैं। वो भी FBI की हेल्प कर रहे होते हैं माइल को पकड़ने में। फिर ट्रैफिक लाइट में डैनी एरिका को देखता है, फिर वो उसे रोकते हैं और हैंक्स उसकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को देखता है। तब एरिका हैंक्स से थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगती है। डैनी एरिका को डिक्की खोलने के लिए कहता है, तभी अचानक माइल डिक्की से निकलकर पुलिस ऑफिसर्स पर गोली चलाने लगता है और एक गोली हैंक को भी लग जाती है। फिर एरिका और माइल वहाँ से भाग जाते हैं। डैनी उन दोनों को पकड़ने के लिए अकेला ही कार के पीछे भागने लगता है। फिर वो एक बोट को रोड पर पुश करता है। इसकी वजह से माइल की कार बोट में क्रैश हो जाती है। ये सब होने के बाद एरिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो अचानक एक कार के सामने आ जाती है और उसकी वहाँ ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और माइल को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर माइल डैनी को धमकी देता है और कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। फिर एक साल बाद सुबह डैनी बेड से उठता है, तब मॉली उसे बताती है कि एक प्लम्बर बाथरूम में पाइप रिपेयर करने आया है और फिर वो अपनी जॉब के लिए चली जाती है। मॉली के जाने के बाद डैनी को एक कॉल आता है। कॉल पर और कोई नहीं, माइल होता है। वो डैनी को जेल से भाग के कॉल करता है और कहता है कि वो मॉली के पास है। डैनी अपना बैज और गन उठा के मॉली को ढूंढने के लिए घर के बाहर जाता है। तभी उसका घर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और तब माइल उसे कहता है कि ये राउंड 1 है। घर को ब्लास्ट होता देख डैनी थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर माइल उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीनी थी और अब मैं तुमसे मॉली छीनूंगा। फिर डैनी मॉली को बोट में ढूंढने जाता है, पर वो वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचता और बोट वहाँ से चली जाती है। फिर डैनी कार में बैठकर हैंक को कॉल पे सब कुछ बताता है। फाइनली डैनी बोट को रोक लेता है और मॉली को कॉल करता है, पर कॉल मॉली नहीं माइल रिसीव करता है। माइल उसे कहता है अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहता है तो उसे एक गेम खेलना होगा जिसमें 12 राउंड्स होंगे। अगर डैनी जीत जाता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा वापस मिल जाएगी, अगर वो हार जाता है तो मॉली मर जाएगी। और अभी तक सिर्फ 2 राउंड खत्म हुए हैं और तीसरे राउंड के लिए उसे पर्टिकुलर फोन ढूंढना होगा जिसपे माइल अगले 15 मिनट में कॉल करेगा। माइल उसे कहता है कि हम जहाँ पहली बार मिले थे वहाँ से फोन को ढूंढना शुरू करो। फिर डैनी और हैंक्स उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें दीवार पर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे मिलते हैं। उसको पढ़ के वह एक लोकेशन पर जाने लगते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स एक फायर स्टेशन का होता है जहां डैनी का भाई काम करता था। वहां नजदीक के फोन स्टोर पर रिंग की आवाज आती है। डैनी फोन उठाता है और राउंड 4 के लिए डैनी को 2 डिपॉजिट बॉक्सेस न्यू ऑरलैंड सेविंग बिल्डिंग से बाहर लाने होते हैं जहाँ पर आग लगी होती है और बॉक्सेस टॉप फ्लोर पर होते हैं। ये सब उसे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर करना होता है। फिर डैनी बहुत मुश्किल से दोनों बॉक्सेस को ढूंढ लेता है। तभी इमीडिएटली माइल का कॉल आता है और वो उसे कहता है राउंड 5 स्टार्ट हो चुका है। वो उसे बताता है कि एक बॉक्स में बॉम्ब है और एक बॉक्स में नेक्स्ट राउंड का क्लू है। अब डैनी को निकल स्ट्रीट में 5 मिनट के अंदर जाना होगा, नहीं तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। सीढ़ियों से जाने में उसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डैनी एक केबल से बिल्डिंग के नीचे आता है। वहाँ से फायर ट्रक लेकर निकल स्ट्रीट के लिए चला जाता है। वो एन वक्त पर वहां पहुंचता है, तभी अचानक से एक बॉक्स से आवाज आने लगती है। तभी डैनी को पता लग जाता है कि इस बॉक्स में बॉम्ब है और वो उसे पानी में फेंक देता है। माइल उसे बताता है अगर उसने 6th राउंड कंप्लीट कर दिया तो शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकेगा। FBI डैनी को नया फोन देती है। दूसरे बॉक्स में होटल मोंटिलोन का की कार्ड होता है। डैनी और FBI होटल के उस रूम में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ मॉली की एक पिक्चर मिलती है। वो होटल का CCTV फुटेज चेक करते हैं जिसमें माइल उन्हें एक पोस्टर दिखाता है जिसमें लिखा होता है वी आर स्टिल हेयर और वो एक होटल एम्प्लॉय से बात करते हुए दिखाया जाता है। डैनी एम्प्लॉय से मिलता है जो उसे लिफ्ट पर माइल के लोकेशन पर ले जाता है, पर अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। वहाँ उन्हें लिफ्ट में एक लैपटॉप मिलता है जिसमें माइल और मॉली एक वीडियो में होते हैं और मॉली बोलती है कि लिफ्ट 60 सेकंड में गिर जाएगी और उन दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। डैनी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, पर होटल एम्प्लॉय नहीं बच पाता। माइल फिर से उसे कॉल करता है और राउंड 7 का क्लू देता है जो कि होटल की लॉबी में एक लोनली मैन की फोटो के पीछे है। डैनी को फिर एक नोट मिलता है जिसमें क्लेयरबोन और टलूज लिखा होता है।
ये दोनों दो स्ट्रीट के नाम होते हैं। माइल उसे कॉल करके वहाँ अकेले जाने को कहता है। डैनी वहाँ अकेला जाता है जहाँ उसे एक बस 50-50 दिखाई देती है। फिर उसको याद आता है माइल ने उसे कहा था कि मॉली की जिंदा रहने के 50-50 चांसेस हैं। डैनी बस के अंदर मॉली से मिलता है। वो देखता है उसकी बॉडी बॉम्ब से कवर होती है। फिर माइल डैनी और मॉली को अपने पास बुलाता है और उनको हथकड़ी लगा देता है। फिर माइल डैनी को राउंड 7 के बारे में बताता है, जिसमें उसे माइल को सिर्फ जाने देना है और बॉम्ब का रिमोट भी माइल के पास होता है। माइल डैनी को नेक्स्ट राउंड के क्लू के लिए एक एनवेलप देता है। डैनी अपने ईयरपीस से आवाज सुनता है जिसमें FBI माइल को गोली मारने लगते हैं, तो डैनी उन दोनों को गोली से बचा लेता है। बस रुकने के बाद माइल मॉली को लेकर भाग जाता है। फिर FBI वहां आकर डैनी की हथकड़ी छुड़ाती है और उसे बैंडेज करती है। डैनी राउंड 8 खेलना शुरू कर देता है। माइल ने जो एनवेलप दिया था उसमें 5 फोन नंबर थे। उसमें से 4 नंबर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर सकते हैं और 1 नंबर सभी बॉम्ब को बंद कर सकते हैं। डैनी के पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं और उसे एक नंबर को डायल करना होता है, पर वो गलत नंबर डायल कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रीट बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं। तभी राउंड 9 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसे बस को रोकना होता है, जिसकी वजह से बस लोगों पर क्रैश ना हो जाए। डैनी और FBI एजेंट्स कार के पास जाते हैं। डैनी एक व्हीकल को बस के सामने लाता है और खुद बस पर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ के वो पावर रोड को तोड़ने लगता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो अपनी कार ट्रांसफॉर्मर पर क्रैश कर देता है। ट्रांसफॉर्मर फटने के बाद भी बस की स्पीड कम नहीं होती। फिर डैनी भागते हुए क्राउड को हटने के लिए बोलता है और एट लास्ट लोगों को बचा लेता है। माइल उसे कॉल करके राउंड 10 के बारे में बताता है। वो कहता है हैंक माइल के दोस्त एंटनी को मारने वाला है और राउंड 11 में मैं हैंक को मार दूंगा। अगर तुम बचा सकते हो अपने दोस्त को बचा लो। फिर तुरंत डैनी हैंक को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। हैंक एंटनी को गन पॉइंट पर रखता है, पर वहाँ अचानक से बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और दोनों मर जाते हैं। हैंक के मरने की खबर सुन के डैनी बहुत दुखी हो जाता है। माइल फिर उसे कॉल करता है और राउंड 12 के बारे में बताता है। उस राउंड में डैनी को मॉली को ढूंढना है और उसकी बॉडी पर बॉम्ब अटैच्ड है, जो सिर्फ डैनी के फिंगरप्रिंट से डीएक्टिवेट हो सकता है। कुछ टाइम बाद डैनी को डिटेक्टिव जॉनसन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो सभी नंबर स्ट्रीट बस पे ही लग रहे हैं। ये बात सुन के डैनी अपना दिमाग चलाता है। तब वो राउंड 1 से सोचना शुरू करता है, साथ ही साथ वो होटल के बारे में भी सोचता है। फिर डैनी FBI एजेंट से कहता है कि वो कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। तब एजेंट डैनी को बताता है कि होटल एम्प्लॉय की सेकंड जॉब सिक्योरिटी गार्ड की थी, जो कि ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग ऑफिस में करता था। फिर मूवी में दिखाया जाता है माइल ने एम्प्लॉय का ID कार्ड यूज करके $100 मिलियन चुराए हैं और उन पैसों को नालों में डाल दिए हैं। उसके बाद जो फायर ट्रक डैनी ने यूज किया था, माइल ने उस फायर ट्रक्स की मदद से वो पैसे नाले से निकाल दिए थे और बाकी के सारे राउंड सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे। फिर डैनी और एजेंट को रियल प्लान के बारे में पता चल जाता है। फिर डैनी एजेंट को बताता है कि मॉली नर्स है जो एक हॉस्पिटल में काम करती है और माइल पक्का मॉली को यूज कर रहा है, वो उसे मारेगा नहीं और उसका प्लान मॉली को यूज करके हॉस्पिटल के चॉपर से निकलने का है। हॉस्पिटल में माइल सारे पैसे एक बॉडी बैग में डालकर मॉली को फोर्स करता है ऊपर हेलीपैड तक जाने के लिए। वहाँ वो 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। वो दोनों हॉस्पिटल के रूप में आके एक चॉपर में बैठ जाते हैं। मॉली चॉपर को भी चलाना जानती है और डैनी उसे फोर्सफुली चॉपर को चलाने के लिए ऑर्डर देता है। डैनी और एजेंट हॉस्पिटल रूफ पर भागते भागते आते हैं। फिर मॉली उन्हें देखकर चॉपर को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से माइल डैनी और एजेंट पर गोली चलाने लगता है। एजेंट गोली लगने से घायल हो जाता है। फिर डैनी बिल्डिंग से छलांग लगाता है और चॉपर में चढ़ जाता है। वो और माइल्स चॉपर में फाइट करते हैं। मॉली डैनी की मदद करने के लिए चॉपर का यूज करती है। तभी इंजन गन फायर की चपेट में आ जाता है और मॉली चॉपर पे कंट्रोल खोने लगती है। मॉली चॉपर को लैंड करने की कोशिश करती है, तभी माइल बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। चॉपर को एक्सप्लोड होने के लिए मात्र 30 सेकंड बचे होते हैं। फिर मॉली और डैनी चॉपर से कूदकर एक रूफ के स्विमिंग पूल में जंप कर देते हैं। तभी चॉपर बॉम्ब से एक्सप्लोड हो जाता है और माइल भी मारा जाता है। डैनी और मॉली स्विमिंग पूल में एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।